स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनय मिश्रा है और आप सबका स्वागत है पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट भोपाल के यूट्यूब चैनल पर। पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट भोपाल कई वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है, एक गुड न्यूज़ है कि पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट भोपाल में आप स्पोकन इंग्लिश भी सीख सकते हैं या इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है, मान लीजिए आपको पढ़ना नहीं आ रहा या लिखने में प्रॉब्लम है या बोलने में हिचकिचाहट है, तो आज ही पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट भोपाल को ज्वाइन कीजिए। बेसिकली हम जो बात करेंगे या जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रोनाउंसिएशन को लेकर है। अब ये प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है किसी अल्फाबेट या किसी शब्द को सही बोलने के तरीके को। जी हाँ, उच्चारण जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन। मान लीजिए अगर आपको स्पीकिंग करनी हो, आपको स्पोकन करना हो, तो स्पीकिंग में हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी बातों या बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि भाई अगर आप कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसे बोला कैसे जाना चाहिए। दूसरा, क्या आपने सही उस शब्द पर आपने स्ट्रेस दिया है कि नहीं दिया। अगर मान लीजिए अगर हमने कोई स्ट्रेस नहीं दिया तो वो जो सेंटेंस होता है वो ऐसा लगता है जैसे आपने उसे रट के बोला हो। तो आज हम ऐसे ही कुछ बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है किसी अल्फाबेट या किसी शब्द को आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। मतलब आप उच्चारण का मतलब है आप बोल रहे हैं। अब अगर आप बोल रहे हैं तो क्या उस शब्द को इसी तरह बोला जाता है या कुछ और तरीका है इसे बोलने का, तो आज हम उसी पर ही चर्चा करने वाले हैं। उच्चारण, जिसे हिंदी में उच्चारण कहा जाता है और इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। अब ये प्रोनाउंसिएशन क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, इंग्लिश में हम सबको पता है इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं। इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं और इन वर्णों को या इन अल्फाबेट को या इन लेटर को कैसे पुकारा जाए, आज हम उन्हीं पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम जो अल्फाबेट सीखेंगे वो कौन सा है, वो है सी। जी हाँ, सी। ए, बी और फिर उसके बाद क्या आता है, सी आता है। लेकिन जब हम सी की चर्चा करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। लेकिन इस सी जो है वो अपना उच्चारण, वो अपना प्रोनाउंसिएशन या वो अपना साउंड 3 तरीके से करता है या 3 तरह से वो शब्दों में इस्तेमाल होता है। चलिए बात करते हैं वो क्या है। अगर मान लीजिए जो ये सी है, सी अपना उच्चारण करता है का किसी शब्द में, इसी तरह किसी शब्द में वह अपना उच्चारण करता है सा और किसी शब्द में वो अपना उच्चारण लेता है शा। एक है का, एक है सा और एक है शा। अब हम यही जानेंगे कि सी अपना उच्चारण कब का करता है, कब सा करता है और कब शा करता है। चलिए जानते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मुझे सी को पुकारना है का, तो अपने दिमाग में हम क्या रखें, हम अपने दिमाग में इन तरीकों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर सी के बाद, जी हां, अगर सी के बाद अगर ये अल्फाबेट आ रहे हैं, कौन से अल्फाबेट, अगर आ रहा है ए, अगर आ रहा है ओ या अगर आ रहा है यू, अगर सी के बाद अगर हमें अल्फाबेट मिलते हैं ए, ओ और यू, तो जो सी है वो अपना जो साउंड या उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, वो होता है का। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे मैंने यहां पर लिखा कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना। अब अगर आप देखें तो सी ने अपना यहां पर जो प्रोनाउंसिएशन लिया है, जो अपना उच्चारण कर रहा है, वो क्या कर रहा है, का कर रहा है। का क्यों कर रहा है, क्योंकि सी के बाद हमने क्या कहा, अगर सी के बाद अगर ए आया हो, ओ आया हो या यू आया हो, तो सी अपना जो उच्चारण लेता है वो क्या लेता है,
का लेता है। चलिए कुछ और शब्द देखते हैं। जैसे यहां पर हमने लिया कैप्टन, कैप्टन। अब अगर आप देखें तो यहां पर ये जो शब्द है, जहां पर सी का जो साउंड है, जो उच्चारण है, वो क्या हो रहा है? का हो रहा है। कैप्टन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सी के बाद क्या इस्तेमाल किया है? हमने सी के बाद ए आया है, तो वह अपना उच्चारण क्या करेगा? का करेगा। चलिए अब बात और कुछ अल्फाबेट की बात कर लेते हैं, या कुछ और सी से रिलेटेड शब्द के बारे में जान लेते हैं, जहां पर ये अपना साउंड क्या लेता है? का लेता है। ये तो बात हो गई ए की। अब मान लीजिए अगर किसी शब्द में सी के बाद क्या आया हो? ओ आया हो, तो सी अपना साउंड क्या करेगा? का करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा वर्ड कॉट। कैच का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? कॉट होता है। अब अगर आप देखें तो यहां पर सी ने अपना साउंड क्या लिया है? का है, ना कि सा है। यहां पर इस शब्द को क्या बोलेंगे हम? कॉट बोलेंगे। यस। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं। अगर किसी शब्द में क्या आया हो? यू आया हो। सी के बाद अगर यू आया है किसी शब्द में, तो सी अपना साउंड क्या करेगा? का करेगा। जैसे देखिए कट, कट मतलब काटना। इसी तरह CURSE, जिसे हम कहते हैं कर्स। कर्स का मतलब होता है श्राप देना। तो देखा दोस्तों, अगर मैं सी के बाद अगर कोई अल्फाबेट अगर मैं इस्तेमाल करूं, जैसे ए, ओ और यू करता हूं, तो सी अपना जो प्रोनाउंसिएशन लेगा वो क्या लेगा? का लेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जहां पर सी अपना साउंड क्या करेगा? सा करेगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं कि सी अपना साउंड सा कब करता है। चलिए यह चीज आपको हमेशा याद रखना है। अगर सी के बाद ई, आई या वाई आता है, तो सी का उच्चारण सा होता है। जी हां, अगर मैं सी के बाद क्या देखता हूं? अगर सी के बाद ई आया हो तो सी अपना साउंड सा करेगा। इसी तरह अगर सी के बाद आई आया हो तो सी अपना उच्चारण या अपना साउंड क्या करेगा? सा करेगा। इसी तरह अगर सी के बाद क्या आया हो? वाई आया हो, तो सी अपना साउंड क्या करता है? सा करता है। चलिए देखते हैं। सेंटर, हमने यहां एक शब्द लिखा जहां पर सी का जो उच्चारण है वो क्या हो रहा है? सा हो रहा है। सा क्यों हो रहा है? क्योंकि सी के बाद क्या आया है? ई आया है। अगर ई आया है या आई आया है या वाई आया है, तो अपना साउंड क्या करेगा? सा करेगा। चलिए सेंटर हो गया। इसी तरह सीमेंट, जी हां, क्या बोलेंगे इसे? सीमेंट बोलेंगे। यहां पर सी का साउंड क्या है? सा है, मतलब वो अपना साउंड ले रहा है। इसी तरह अगर सी के बाद आई आ जाए, जैसे सिटी, देखिए सी के बाद क्या है? आई आया है, तो सी अपना साउंड क्या ले रहा है? सा ले रहा है। इसी तरह अगर सी के बाद क्या आ जाए? वाई आ जाए, तो देखिए इस शब्द में सी के बाद क्या आया है? वाई आया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? साइबर। इसे क्या बोलते हैं? साइबर। यहां पर सी का जो साउंड है वो क्या है? सा है। अगर किसी शब्द में सी के बाद ई, आई या वाई आया हो, तो वो अपना साउंड क्या करता है? सी करता है। चलिए बात करते हैं इसके तीसरे और आखिरी प्रोनाउंसिएशन को लेकर। नोट नंबर 3, सी के बाद आई ए, आई ओ
या आई ई आ रहा हो तो सी अपना साउंड क्या करता है, शा करता है। शा कौन सा वाला, शंकर वाला। चलिए समझते हैं कैसे। पहला एग्जांपल लेते हैं, ऑफिशियल। ऑफिशियल, जी हां, यहां पर जो सी है वो अपना साउंड क्या कर रहा है, शा कर रहा है। सी के बाद आई ए, आई ओ या आई ई आए तो सी जो है अपना साउंड क्या करता है, शा करता है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ऑफिशियल। यहां पर क्या है, ऑफिशियल। सा जो साउंड है उसका क्या हो रहा है, शा हो रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर देखा जाए तो प्रीशियस। प्रीशियस, देखिए अगर सी के बाद आई ओ आया है तो यहां पर जो सा है या जो सी है वो अपना साउंड क्या कर रहा है, शा कर रहा है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर सी के बाद आई ए, आई ओ या आई ई आ रहा हो तो सी अपना साउंड क्या लेता है, शा लेता है। तो ये था सी अपना उच्चारण कब का करता है, कब सा करता है और कब शा करता है, इसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अल्फाबेट को लेकर बात करेंगे जो अपना प्रोनाउंसिएशन, जो अपना उच्चारण बदलते रहते हैं। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे।